समझदार गधा। हरियाणा के एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था रवि। रवि लकड़ी का काम करता था। वह छोटा सा था। वह अपने घर में अकेला ही रहता था। रोज शाम को अपना काम खत्म करके रवि गांव के पोखर के किनारे जा बैठता और सोचता कि काश उसका भी अपना घर बार होता। रवि का कोई नहीं था, बस उसकी एक बूढ़ी मौसी थी जो 4 गांव आगे रहती थी। रवि को उससे मिले कई साल हो गए थे। एक दिन अली ने तय किया कि वह अपनी मौसी से मिलने जाएगा। वह बूढ़ी थी, हो सकता है बीमार भी हो। रवि सोचने लगा कि उसे देखते ही मौसी बहुत खुश होगी। वह घर गया और सो गया। अगले दिन रवि अपनी मौसी के घर के लिए निकल पड़ा। राजू जो एक कुम्हार था और रवि का मित्र भी था, उसने बहुत कोशिश की कि रवि अपने जाने का इरादा छोड़ दे और अपनी मौसी के घर न जाए। एक बार फिर सोच लो राजू, रवि से बोला। तुम्हें अपनी मौसी से मिले हुए वर्षों बीत गए हैं। मेरा चचेरा भाई उसी गांव में रहता है और उसने मुझे बताया है कि वह बुढ़िया बहुत अमीर है, पर साथ में बहुत ही कंजूस भी है। हो सकता है तुम्हें देखकर वह सोचे कि तुम उसका पैसा हड़पने आए हो और वह तुम्हें पहचाने ही नहीं। लेकिन रवि मानने को तैयार नहीं था। राजू की बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। रवि के पास अपना कोई गधा तो था नहीं, इसलिए तपती हुई सड़क पर वह पैदल ही चला जा रहा था। जब सूरज सिर पर चढ़ गया तो रवि पास के पेड़ तले बैठकर सुस्ताने लगा। थोड़ी देर बाद वह उठा और फिर चलने लगा। भूख से बेहाल रवि सूर्यास्त तक अपनी मौसी के गांव पहुंच ही गया। गांव में घुसते ही रवि को एक मोची मिला जो अपनी दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी में था। जब रवि ने उससे अपनी मौसी के घर का रास्ता पूछा तो मोची उसकी तरफ बड़ी हैरानी से देखने लगा और फिर बोला, तुम इसी सड़क पर सीधे चलते जाओ, तुम्हें एक बहुत ही बड़ा घर मिलेगा जिसे देखकर लगता है कि अब गिरा और तब गिरा, पर ऐसा न सोचना कि वहाँ तुम्हारा स्वागत होने वाला है और गर्मा गर्म खाना मिलने वाला है। वह बुढ़िया जो वहाँ रहती है एक नंबर की कंजूस है। रवि तेज कदमों से मौसी के घर की तरफ चलने लगा। तभी रवि सोचने लगा कि हो सकता है राजू की बात सच हो। जब घर नजर आया तो रवि का दिल डूबने लगा। घर की दीवारें पीले रंग की थी और आंगन में कूड़ा करकट जमा था। तभी उसने देखा टूटे हुए दरवाजे के पास एक अधमरा उदास सा गधा बंधा था। गधे की हड्डियां तक नजर आ रही थी। उसकी आंखें देखकर रवि को लगा कि शायद उसने इतनी दुख भरी आंखें पहले देखी हों। रवि को गधे पर दया आ गई। उसे लगा कि उसे वापस जाकर पड़ोस की दुकान से थोड़ा चारा लाकर लाना चाहिए और रवि दुकान पर गया, चारा लाया और गधे के आगे फैला दिया। गधा ऐसा खाने लगा मानो उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया हो और अब वह थोड़ा खुश लग रहा था। तभी एक कर्कश आवाज आई, कौन है मेरे गधे से तुम्हें क्या काम है? रवि ने मुड़कर देखा तो वहाँ पतली सी बुढ़िया खड़ी थी। तो यह है मेरी मौसी, रवि मन ही मन बोला। वह साड़ी में थी। वह थोड़ा गुस्से में लग रही थी। रवि ने उसे अपना पता बताया, पर मौसी रवि से मिलकर बहुत खुश नहीं हुई और जैसे कि राजू ने कहा था, मौसी को लगा कि रवि उसके पैसे ठगने के लिए यहाँ ही आया है और वह बोली, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं अपना ही पेट मुश्किल से पालती हूँ, मैं तुम्हें क्या दूँ, तुम तो बस मुँह उठाकर आ गए मेरे पास। रवि का बुरा तो बहुत लगा मगर वह कुछ भी नहीं बोला। उसे तो सिर्फ थोड़ा प्यार चाहिए था। बुढ़िया बोली, आज रात तुम यहीं सो जाओ और कल निकल जाना। उस रात जब रवि रसोई के फर्श पर सोया तो उसका पेट खाली था। वह बहुत दुखी था। मौसी ने उसे सिर्फ एक कटोरी दलिया खाने के लिए दिया था। अगले दिन जब रवि चलने को तैयार हुआ तो मौसी बोली कि अगले 3 गांव तक वह भी उसके साथ चलेगी। आज मंगलवार है, गांव में बाजार लगेगा। वह बोली, मैं अपने इस गधे को भी आज ही बेच दूंगी, कोई काम का नहीं है बेचारा गधा, किसी को बैठा तो सकता नहीं था। रवि और मौसी जैसे तैसे उसे बाजार तक ले गए। रवि ने देखा गांव भर के लोग वहां जमा थे। दुकानदार और खरीदार चिल्ला कर आपस में मोल भाव कर रहे थे। रवि और बुढ़िया गधे को लेकर बाजार के बीचों बीच आ गए जहां लोग अपने अपने जानवर बेचने आए हुए थे। तभी अपनी तीखी आवाज में मौसी ने घोषणा की कि जो भी उस गधे का ज़्यादा दाम देगा गधा उसी का हो जाएगा। यह बहुत ही बढ़िया गधा है। रवि यह देखकर बहुत हैरान हुआ कि बहुत से व्यापारी बोली लगाने के लिए आगे आए। तब उसे एहसास हुआ कि दरअसल गधा तो काफ़ी हट्टा कट्टा था। अगर उसे ठीक से खिलाया पिलाया जाए तो वह अपने मालिक के बहुत काम आ सकता था। बुढ़िया ने उसे कुछ नहीं दिया, इसीलिए ऐसा हो गया है। तभी एक धनवान व्यापारी ने गधे के लिए ऊंची बोली लगाई। गधा सिर उठाकर सीधा रवि को देखने लगा। ऐसा लगता था जैसे वह रवि से कह रहा था हो कि वह उसे खरीद ले और इस बुढ़िया से बचा ले, मानो कह रहा हो, इस सेठ को तो देखो लगता है मुझ पर खूब कोड़े बरसाएगा। रवि को उस पर बहुत दया आ गई और वह एकदम से बोला, मैं तुम्हारा गधा खरीदता हूँ। बुढ़िया ने जब देखा कि रवि का दिल गधे पर आ गया है और वह उसे किसी भी कीमत पर खरीदना चाहेगा तो वह बोली, ठीक है, पर सेठ की लगाई बोली से 20 रुपये ज़्यादा लूँगी। रवि की पूंजी बस उतनी ही थी। रवि ने बुढ़िया को उसकी मुँह मांगी कीमत दे दी। उस सूखे से गधे को लिए रवि अपने गाँव वापस आ गया। जैसे ही राजू ने उसे देखा तो ठहाका लगाकर हंस पड़ा। मिलने गए थे मौसी से और लौट रहे हो इस हड्डियों के ढांचे के साथ। रवि ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे गधे को भरपेट खिलाना शुरू किया।
जल्दी ही गधा खूब मोटा ताजा हो गया। अब गधा रवि का बोझ भी ढोने लगा। रवि हर वक्त अपने गधे से बातें करता रहता था और गधा भी रवि की भावनाओं को खूब समझता था। रवि को भी गधे का कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि वह रवि के जीवन का हिस्सा बन चुका था। वह अब उसका एक साथी बन गया था। एक दिन रवि की मौसी मर गई और रवि भागकर अपने गधे को उसकी मौसी के घर पहुंचा। रवि ने अंतिम बार अपनी मौसी के घर में रात बिताई। वह गधे की रस्सी खोलने बरामदे में गया। गधा सुबह से ही बेचैन था और रवि को महसूस कर रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था मानो गधे को मौसी के बुरे व्यवहार की पिछली बातें याद आ रही हों। और वह बोला, वह दुखी हो गया है। जैसे ही रवि ने रस्सी खोली, गधा आंगन के दूसरे कोने में जाकर अपने पैरों से जमीन खोदने लगा। रवि को लगा शायद उसका गधा भूखा है। रवि ने ऐसा सोचते हुए उसके सामने हरी घास फैला दी, पर गधा जमीन खोदता रहा। रवि थका हुआ था। उसने चिढ़कर पूछा, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? उसको देखकर रवि को ख्याल आया कि क्या गधा उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, क्या वह उसे जमीन खोदने के लिए कह रहा है। रवि तेजी के साथ वहीं फावड़ा चलाने लगा जहां अपने गधे पहले गधा खोद रहा था। उसने कुछ फुट ही खोदा था कि उसका किसी सख्त चीज से टकराया और धन की आवाज़ आई। रवि जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगा और तब उसे लोहे का एक संदूक दिखाई पड़ा। संदूक से बंधी हुई रस्सी खींचकर रवि ने उसे बाहर निकाला। रवि ने जब वह संदूक खोला तो देखा कि वह सोने के गहनों से भरा पड़ा था। रवि समझ गया कि इसी संदूक में मौसी ने अपनी तमाम दौलत छिपाई हुई थी। मौसी ने जब इसे ज़मीन में गाड़ा होगा तो गधे ने देख लिया होगा। रवि बोला, मेरा दोस्त, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? गधा आंखों से रवि के प्रति आभार प्रकट कर रहा था। रवि ने संदूक को गधे की पीठ पर रखा और अपने गाँव लौट आया और वह खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।